नमस्कार, मैं हूं रविकांत। विगत कई चुनावों से ऐसा देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की राजनीति जो है, उनकी राजनीतिक सूझबूझ की सुई उद्योगपतियों के ऊपर आकर के अटक जाती है और उससे आगे बढ़ नहीं पाती। अंबानी अडानी 22 उद्योगपति, अंबानी अडानी 22 उद्योगपति, ये कांटा इससे आगे कभी बढ़ता नहीं। बहुत से लोग सोचते होंगे कि बस ऐसे ही भूलवश कर रहे हैं या एक इनकी धुन में सवार है। अंबानी अडानी और 22 उद्योगपति, अंबानी अडानी और 22 उद्योगपति कह रहे होंगे, लेकिन ये पूरे सूझबूझ के साथ ये जो वक्तव्य देते हैं उद्योगपतियों के खिलाफ, ये इनको ऐसा समझाया जाता है कि आप उद्योगपतियों को टारगेट कीजिए। दरअसल ये लगभग 100 साल पुरानी परंपरा है। जब वामपंथ अपने चरम पर था तो वामपंथ की एक विशेषता ये भी थी कि उद्योगपतियों को टारगेट किया जाए, उद्योगपतियों को अपने प्रभाव में लाया जाए और उनका राजनीतिक इस्तेमाल समय समय पर हो ताकि राजनीति आगे बढ़े। इसके अलावे और ये उद्योगपतियों के सहारे, उद्योग धंधों के सहारे ही वर्ग भेद को बढ़ावा देते थे ये वामपंथ के लोग। जितना वर्ग भेद बढ़ेगा उनकी राजनीति उतनी ही मजबूत होगी, राजनीति करने के नए अवसर उनको और मिलेंगे, नए आयाम खुलते जाएंगे, समाज में वर्ग संघर्ष बढ़ेगा, वर्ग भेद बढ़ेगा तो राजनीतिक अवसर मिलेंगे। ये वामपंथियों की पुरानी नीति है। जो राहुल गांधी घूम घूम करके मंचों पर कह रहे हैं कि हम सर्वे कराएंगे समाज का, और जिसके पास उसके साथ साथ संपत्ति का सर्वे कराएंगे, और जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होगी उसको बांट देंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद उद्योगपतियों का नाम लेते हैं कि मोदी जी ने सारा पैसा 22 उद्योगपतियों को दे दिया। दरअसल ये टारगेट करने की जो सोच इस समय चल रही है वो विशुद्ध वामपंथी सोच है, और राहुल गांधी को ऐसे ही बयान देने के लिए प्रेरित किया जाता है, समझाया जाता है, और वो जो विगत कई वर्षों से धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही है वामपंथी, और लगभग वामपंथी तो इस समय हाशिए पर है, उसे बार बार कुरेदने की कोशिश हो रही है। और माध्यम कौन है? राहुल गांधी, क्योंकि इनके पीछे वामपंथी लाभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ी है। कोशिश हो रही है कि उस वामपंथ के जो मुख्य पहचान है वामपंथ की, जिस पर वामपंथ लंबे समय तक राजनीतिक लाभ लेता रहा, उसे फिर से कुरेदा जाए। और राहुल गांधी उसी राह पे चल रहे हैं। इनकी कोई अपनी ये निजी सोच नहीं है, और न इनका राजनीतिक और मानसिक वैभव इतना समृद्ध है कि ये इसके अलावा बाहर कुछ सोच सकें। वो इनमें आबद्ध हैं जो उनको सुझाव और सलाह मिलेंगे, जिस तरीके की उनको खूबियाँ बताने की कोशिश की जाएगी वैसे ही वो करेंगे। और विगत कई चुनाव से वो ऐसा कर रहे हैं। अंबानी अडानी 22 उद्योगपति, इससे आगे उनकी राजनीति नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि ये बड़ा आसान लगता होगा शायद इन लोगों को, इंडी गठबंधन के लोगों को, कि अगर हम उद्योगपतियों को टारगेट करेंगे और ये सामाजिक सर्वे की बात करेंगे, जातिवाद की बात करेंगे, तो वर्ग भेद बढ़ेगा, ये खाई और चौड़ी होगी। जबकि ये काफ़ी पीछे छूट चुका है। समाज की जो खाई है वो काफ़ी काफ़ी मिट रही है, और ये सारा प्रयास हुआ है ये विगत 10 वर्षों से जो मोदी जी की सरकार आई है। इसने बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के जो सामाजिक कल्याण के योजनाएं हैं उनको सबको एक समान रूप से देखते हुए और समान रूप से वितरित किया गया है, और लोगों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया है। लेकिन
जिन लोगों ने वर्ग भेद की नीति पर लाभ उठाया है उनके लिए ये पचने वाली बात नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए इसके लिए। उनके पास एक ही मुद्दा है, उद्योगपतियों को टारगेट करो। आप देखिए, जहाँ जैसे बंगाल औद्योगिक मामलों में 50 वर्ष पहले तक काफ़ी समृद्ध था, आज बंगाल दरिद्र हो चुका है। कोई उद्योगपति वहाँ नहीं है, कोई बड़े उद्योग नहीं है वहाँ पर। केरल की स्थिति देख, केरल तो वैसे समृद्ध है, अनेक मामलों में बौद्धिक रूप से भी काफ़ी समृद्धि है वहाँ, लेकिन केरल की स्थिति भी लगभग वही है। शैक्षिक स्तर केरल का इस समय काफ़ी गिरा हुआ है, औद्योगिक स्तर भी काफ़ी नीचे है, और वहाँ के समाज में जिस तरीके से जिस तरह की वर्ग भेद की नीतियाँ हैं, धार्मिक भेद की नीतियाँ हैं, वो कहीं न कहीं काफ़ी समाज को एक खतरनाक दिशा में लेके जा रही हैं। और बाकी क्षेत्रों से तो वामपंथ वैसे भी ख़त्म हो चुका है लगभग, और हाशिए पर खड़ा है। लेकिन खुद को जिंदा रखने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं वो खतरनाक हैं, और राहुल गांधी उन्हीं के इशारे पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और मंचों से इस तरह की अपील हमेशा कर रहे हैं। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी से ये कहलवाया जा रहा है कि आप उद्योगपतियों को टारगेट कीजिए, उन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जिससे वर्ग भेद और समाज में अनेक तरह की भिन्नता बढ़े। लेकिन उनको शायद ये नहीं मालूम है कि समाज, देश के लोग इन चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और मुद्दे पर आपसे फिर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।